पर धीरे धीरे जब पीस बोर्ड की रूपरेखा समझ आई, पीस बोर्ड तो भैया बढ़ता गया और सुनने में आया है कि अब करीब 60 लोग हैं पीस बोर्ड में, 60 पीपल। 60 कंट्रियों को इनविटेशन भेज दिया गया है फॉर पीस बोर्ड, जिसमें टू ऑल माई सरप्राइज चाइना, रशिया भी इंक्लूडेड है। भारत, चाइना, रशिया इंक्लूडेड है। इनकी बिग 4 कंट्रीज, बी 4 कंट्रीज चारों हैं। जॉर्डन को गया है, पाकिस्तान को गया है, दुनिया भर की कंट्रीज को गया, जॉर्जिया मेलोनी को गया, ब्रसल्स को गया है। अभी हमारे पास ये पूरी लिस्ट नहीं कि 100% इन्विटेशन किस किस को गए, पर ये जरूर हमें पता है कि इन्विटेशन गए हैं और 60 कंट्रियों को गए। अब सवाल ये है, गाजा हमारी ईस्ट दिल्ली से छोटा है या हमारी वेस्ट दिल्ली से छोटा है, तो गाजा को डेवलप करने के लिए दुनिया के 7 बड़े दिग्गजों की क्या जरूरत है? व्हाई डू यू नीड 60 पीपल एंड देन यू नीड एग्जीक्यूटिव कमिटी, देन यू नीड इंटेलेक्चुअल्स कमिटी? मतलब गाजा में करना क्या है यार? गाजा इतनी सी तो जगह है, तो गाजा इज मच मच स्मॉलर देन सिंगापुर, तो व्हाई डू यू नीड सो मेनी पीपल? अब ट्रम्प चाहते हैं क्या? ट्रम्प को करना क्या, इसको जरा डिकोड करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ट्रम्प जो चाहते हो, जो ट्रम्प को करना है वो कुछ और है। और ये जो अब पीस बोर्ड है, इसमें मार्को रूबियो को डाला गया और जेराल्ड कुशनर और क्या नाम है, स्टीव विटकॉफ को, दोनों में है। वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी में, वो पीस बोर्ड में भी है। अब कल मोदी जी को इन्विटेशन आया, वो तो खैर ठीक है, मोदी जी तो ग्लोबल लीडर है, मोदी जी को इन्विटेशन देना ही देना था। पाकिस्तान को इन्विटेशन दिया तो इजराइल के एम्बेसडर ने कहा जी पाकिस्तान हमें माननी नहीं, विल नॉट एक्सेप्ट पाकिस्तान एज अ पार्ट ऑफ द पीस बोर्ड। वो भी समझ आता है पाकिस्तान का क्या काम। समझ हैरानी तब हुई जब रशिया और चाइना को इन्विटेशन गए, तैयब अर्दोगन को इन्विटेशन गए, जानते हुए कि तैयब अर्दोगन जो है उसको लेके इजराइल विल नॉट बी कंफर्टेबल। जब कतर को गया, इजिप्ट के इंटेलिजेंस चीफ को गया, तो ये सब चीजें जब गई तो समझ नहीं आ रहा। और फिर ये भी आया कि भाई $1 बिलियन आपको 3 साल की आपकी मेंबरशिप है, अगर आपको परमानेंट मेंबर बनना तो आपको $1 बिलियन देना। अब भारत तो $1 बिलियन देने से रहा, हमें क्या जरूरत है किसी को $1 बिलियन देने की? क्या ये अब ये कहा जा रहा है कि जो $1 बिलियन आप दोगे इससे गाजा में डेवलपमेंट होगा? क्या गाजा में डेवलपमेंट के लिए मेंबरशिप क्लब है क्या? मेंबरशिप लेंगे और गाजा में डेवलपमेंट करेंगे? ये लॉजिक भी भाई अपने को समझ नहीं आया। बेसिकली जब आप पीस बोर्ड के अंदर जाएंगे तो जो कल तक हमारे को एक पता था, 10-12 लोग की वो गाजा की कमेटी, 10-12 लोग का वो एग्जीक्यूटिव कमेटी, और ऊपर 5-6-7 लोगों तक का पीस बोर्ड हो सकता है। पर अब जब पता लगा 60 लोगों का पीस बोर्ड है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द पीस बोर्ड अप टू? पीस बोर्ड बॉस बेसिकली है, इट इज एन ऑल्टरनेटिव यूनाइटेड नेशंस। ट्रम्प इज ट्राइंग टू स्टार्ट अमेरिकन फ्लेवर्ड हिज ओन यूनाइटेड नेशंस, जो अमेरिका खुद चलाएगा, जिसका कंट्रोल अमेरिका के हाथ में, और वो यूनाइटेड नेशंस दुनिया में जितने लफड़े झगड़े हैं उनको सुलटाने का काम करेगा। अब क्या आइडिया बुरा है, अच्छा है, भारत को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स है, मैं सारे आपके सामने रखता हूँ। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस डिफंक हो चुका है, यूनाइटेड नेशंस निकम्मा हो चुका है। मैं उन्हें कहता हूँ दे आर ओनली यूजिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट इन व्हाट यू कॉल अमेरिका, बियॉन्ड दैट दे आर नथिंग। 70 सालों में यूनाइटेड नेशंस ने कौन सी वॉर रोक दी? मोदी जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि भाई आवर पेशेंस इज रनिंग डाउन विद यूएन। यूएन आज तक क्या कर पाया? वेनेजुएला हुआ, ईरान हो रहा, दुनिया भर के लवड़े हो रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान हुआ, थाईलैंड कंबोडिया हुआ, जो भी हुआ, आपने कहीं यूनाइटेड नेशंस का कोई रोल देखा? हाँ, वो महंगे से महंगे होटल में रहते हैं, प्राइवेट जहाज लेके चलते हैं और अच्छा खाना पीना, अच्छी शैंपेन, अच्छा दारू पी के सेट रहते हैं। तो भाई ये तो वही वाली बात हो गई ना, जैसे नेटो अब आउटडेट हो गया है वैसे यूनाइटेड नेशंस भी आउटडेट हो गया। ऐसे दोनों की उम्र लगभग एक जैसी है, दोनों बुजुर्ग हो गए हैं। अब सवाल ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जो इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया था, और ये जब तुम इंस्टीट्यूशन बने थे तो वर्ल्ड वाज वेस्ट सेंट्रिक, वेस्ट के तरफ दुनिया का झुकाव था, वेस्ट सेंट्रिक वर्ल्ड नहीं है। वर्ल्ड का झुकाव बदल चुका है, ईस्ट सेंट्रिक वर्ल्ड है। तो क्या ये वेस्ट सेंट्रिक वर्ल्ड, ये वेस्ट सेंट्रिक समीकरण जो है, विल दे सर्वाइव? और उनकी जरूरत है, क्या वो चलेंगे? सवाल ऑब्वियसली नहीं चलेंगे। तो इनको क्यों बनाया गया? तो क्या यूनाइटेड नेशंस डिफंक हो चुकी? ये तो पक्की बात है। पर क्या ट्रम्प का प्रपोज्ड पीस बोर्ड खाली गाजा के लिए नहीं, खाली गाजा के लिए नहीं, एक ऑल्टरनेट है यूनाइटेड नेशंस को। कल को इसे यूएन बोलेंगे, अमेरिकन यूनाइटेड नेशंस, या TUN, टुन। टुन मतलब ये वाला टुन नहीं, टुन मतलब ट्रम्प यूनाइटेड नेशंस। टुन आप कुछ और समझ गए होंगे, मुझे पता है। तो टुन मतलब अमेरिकन यूनाइटेड नेशंस। कहीं अमेरिकन यूनाइटेड नेशंस तो नहीं है। तो जब ऐसे समीकरण आते हैं और भारत को इन्विटेशन आता है, भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, डिप्लोमेसी में कहावत है, इफ यू आर ऑन नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। अगर आप टेबल पे नहीं, लोग आपको खा जाएंगे। देखिए, अगर चाइना ज्वाइन करता है, अगर आपका रशिया ज्वाइन करता है, तो भारत को तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा।
क्योंकि वर्ल्ड में ऐसा कोई समीकरण, ऐसी कोई संस्था नहीं हो सकती जहां भारत ना हो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है अमेरिकन कंट्रोल्ड है, ठीक है, पर यार आप तो ये तो है नहीं कि भारत के कहीं से भी अंगूठा लगवा लेंगे। अब आप यूनाइटेड नेशंस को डिलेजिटिमाइज करो, यूनाइटेड नेशंस में लेजिटिमेसी के नाम पे बचाई क्या है? हम कौन सा डिलेजिटिमाइज कर रहे हैं? कहाँ है लेजिटिमेसी? यूनाइटेड नेशंस ने किया है क्या है जी? अब इससे यूनाइटेड नेशंस कमजोर होगी। अब मरे हुए घोड़े को और क्या कमजोर करोगे? मतलब यू आर फ्लीसिंग ए डेड हॉर्स, मतलब बात तो वही है। देयर इज नथिंग गोइंग टू रॉन्ग। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि जी पाकिस्तान अब बैठेगा, क्या पाकिस्तानियों के साथ बैठोगे? बॉस, ऐसे कई समीकरणों में पाकिस्तान बैठा। पाकिस्तान इज अ नेसेसरी लाइबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड। मैं तो कह रहा हूँ इस पीस बोर्ड में क्यूआर लगाना चाहिए था। जिसके बैंक अकाउंट में $100 बिलियन नहीं है, जिसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उनकी तो एंट्री बंद कर दो। ये 4-4 बिलियन वाले पाकिस्तान को दुनिया कब तक टॉलरेट करेगी? हम पे है ना, कब तोड़ दो, खत्म कर दो, मामला खत्म। तो कहीं ना कहीं ये तो हमारी गलती, हमने इनको अब तक नहीं तोड़ा। पीस बोर्ड का ये मतलब है। अब अगर हम भारत वहां नहीं जाता, यू विल बी लेफ्ट आउट ऑफ अ वेरी बड़ा ग्लोबल फॉर्म। अप्रेंशन क्या? अप्रेंशन है जी, आज कश्मीर पे एक स्टेटस को, एक यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन है, कल को वो खुल गया, कल को बोल दिया आधा कश्मीर इनका, आधा कश्मीर तुम्हारा। ये भी पीस बोर्ड नेगोशिएट करेगा, क्योंकि ट्रंप का जो बिग टाइम प्लान है वो ये कि इस पीस बोर्ड को, हमें ट्रंप को गाजा तक सीमित नहीं रखना। ये पीस बोर्ड आगे भी जाएगा, दुनिया के सारे लफड़े सुलटाएगा। यानी कि जो काम यूनाइटेड नेशन नहीं करेगा वो अमेरिका करेगा, बट देयर विल बी अमेरिकन फ्लेवर टू इट, देयर विल बी अमेरिकन इंटरेस्ट टू इट। पर यार भारत भी तो B4 कंट्री है। भारत कोई बच्चा थोड़ी ना, भारत का थोड़ी ना कोई अंगूठा लगवा देगा ककोरे कागज पे। आपको लगता है कि दुनिया में किसी की इतनी औकात है, वो ट्रंप हो या वो शी जिनपिंग हो, कि मोदी जी का अंगूठा किसी खाली कागज पे लगवाए? ऐसा दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं। आप ये मत कहे कि मोदी जी को सपोर्ट करता हूं, बट आई नो द मैन। मोदी जी का अंगूठा कोई कहीं नहीं लगवा सकता। भारत वही कहेगा जो भारत के हित में है। क्या कश्मीर, जिसपे हमारा पूरा वर्चस्व है, पीओजे के हमारा है, हमें गिलगित बाल्चिस्तान लेना है, हमें अक्साई चिन लेना, हमें शख्सगां वैली लेनी है, सवाल तो उसका है। एंड दीज आर द फोरम्स टू टेक देम आउट, टू ब्रिंग देम अप। क्योंकि भाई यूनाइटेड नेशंस में मिलके क्या होगा? भाई कश्मीर जो हमारा, वहां जो उनके पास कश्मीर है वो हमें चाहिए ना भाई। बात तो उसकी होगी ना, बात थोड़ी ना होगी जो हमारे पास है। तो दीज आर द फोरम्स टू बिल्ड इट अप, एंड भारत कैन नॉट चिकन आउट। भारत कैन नॉट से नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। भाई यूनाइटेड नेशंस हैज लिव्ड इट्स यूटिलिटी। इट्स अ डाइंग ऑर्गेनाइजेशन। इट हैज कम। जब कोई मरता है, कोई नई चीज आती है ना, नेस्टी इज द नेम ऑफ द एवोल्यूशन, नेस्टी इज द मदर ऑफ द एवोल्यूशन, एंड एवोल्यूशन इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस थिंग। तो वाई आर वी स्केयर्ड? वाई आर वी राइटिंग कि ये माइनफील्ड है, ये कोई नहीं यार माइनफील्ड वगैरह। कौन भारत को, किसकी औकात आज है जो भारत से कहीं अंगूठा लगवा ले? Do you think Modi is a man who will go and sign anywhere? Do you think Modi is a man who will just agree to what you are telling him to do? He is not. तो ये apprehensions को दूर करना पड़ेगा, इन apprehensions को निकाल के फेंकना पड़ेगा। किसी के बाप की औकात नहीं कि मोदी जी से कुछ साइन करवा ले। और भारत को वहां B4 अगर बैठा तो भारत को बैठना पड़ेगा। इट माइट बी अ फेवरेबल फॉरम, इट माइट नॉट बी अ फेवरेबल फॉरम। एससीओ में आपके साथ पाकिस्तान नहीं बैठता? बैठता है। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान नहीं बैठा आपके साथ? बिल्कुल बैठा है। कहीं ऐसे दुनिया में अभी भी समीकरण है जहां पाकिस्तान आपके साथ बैठता है। तो वी कैन नॉट बी स्केयर्ड ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, इसलिए हम नहीं जा रहे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भारत को वहां जाना चाहिए। पर गेम बड़ा है ट्रंप का, इसको एक ऑल्टरनेट टू यूएन बना के ट्रंप ला रहा है। बॉस, इट इज नॉट अ पीस बोर्ड, इट इज नॉट ओनली फॉर गाजा। गाजा का बहाना है, कहीं और निशाना है। गाजा का बहाना यूनाइटेड नेशंस पे निशाना है, इफ आई कैन पुट इट प्रिसाइसली एंड डायरेक्टली, दैट इज व्हाट इट लुक्स टू मी। बट माय टेक ऑन इट इज, भारत शुड गो। भारत किसी के बाप से नहीं रहता, भारत से कोई कुछ नहीं करा सकता। एंड आई कैन टेल यू अबाउट मोदी जी, बॉस किसी की औकात नहीं मोदी से कुछ कराना। ये तो 100% आपको एश्योर होकर चलना पड़ेगा। तो आई थिंक इट्स अ न्यू फॉर्मेशन। नई फॉर्मेशन होती, वी हैव आवर एप्रेंशंस, वी हैव आवर इनहिबिशंस, वी हैव आवर हर तरह की चीजें होती है। मतलब जब पैन कार्ड भी है तो लोगों ने बोला यार पैन कार्ड का क्या करना, कौन पैन कार्ड बनाएगा। आधार आया, उसमें दिक्कत आई, कंप्यूटर आया, फोन आया, हर चीज में दिक्कत है। एवरीथिंग हैज पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, बट वी कैन नॉट क्लोज आवर आईज टू एवोल्यूशन थिंकिंग देयर इज अ नेगेटिव आउट देयर। नो, we have to embrace, we have to kind of take on the change. Change might be good, change might not be so good, so let's take on the change. This is my take on that. So एक नया यूनाइटेड नेशंस, एक अल्टरनेट यूनाइटेड नेशंस बन रहा है। भारत कैन गो एंड टेक अ कंट्रोलिंग रोल इन दैट। भारत एक कंट्रोलिंग रोल ले सकता बॉस इसमें। व्हाई नॉट? भारत के पास शक्ति, भारत के पास सामर्थ्य, वह कंट्रोलिंग रोल ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? लेट्स गो टू टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 है बलोचिस्तान रिपोर्ट, पाकिस्तान। पाकिस्तान अपने आप को इस्लाम का मसीहा कहता है, पाकिस्तान अपने आप को मुसलमानों का रक्षक कहता है,
पाकिस्तान कहता है जी हमारे पास इस्लामिक बॉम्ब है, पाकिस्तान मुस्लिम नेटो बनाना चाहता है, पाकिस्तान हर मुसलमान कंट्री को चूना